मुरुगप्पा ग्रुप भारत के सबसे बड़े और प्रमुख बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट्स में से एक है। 100 से ज्यादा साल से इसका सफर एक मिसाल बना है जो हर इकोनॉमिक क्राइसिस और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सीख के और मजबूत बन गया है। इस कॉन्ग्लोमेरेट की शुरुआत एक मनी लेंडिंग और बैंकिंग बिजनेस के रूप में हुई थी, जो धीरे धीरे एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कॉर्पोरेट हाउस में बदल गया। आज ये ग्रुप मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपना पकड़ बना चुका है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो या फर्टिलाइजर्स और साइकिल्स। 1900 में देवान बहादुर एम मुरुगप्पा चेट्टियर ने बर्मा में एक मनी लेंडिंग और बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम तक बढ़ता गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ग्रुप ने अपने एसेट्स इंडिया शिफ्ट करने का स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया और यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत हुई। पहले एक सैंड पेपर प्लांट से शुरुआत करने के बाद ग्रुप स्टील सेफ्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस और प्लांटेशंस जैसे नए सेक्टर्स में अपने डाइवर्सिफाई करता चला। 1947 में कोरोमंडल इंजीनियरिंग कंपनी और 1949 में TI साइकिल्स का फाउंडेशन रखा गया। 1981 में मुरुगप्पा ग्रुप ने EID पैरी का टेक ओवर किया, जिसे एक बड़ी माइलस्टोन माना गया। आज मुरुगप्पा ग्रुप के 29 बिजनेसेस हैं, जिसमें 10 कंपनीज NSE और BSE पे लिस्टेड है। इनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास है और एनुअल टर्नओवर 77,881 करोड़ तक पहुंच चुका है। मुरुगप्पा ग्रुप की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जर्नी का सबसे बड़ा मोड़ 1949 में आया, जब उन्होंने TI साइकिल्स ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये कंपनी TI UK के साथ एक जॉइंट वेंचर थी और एक ग्रुप की पहली बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो आम लोगों के लिए एक जरूरी उत्पाद बनाता था और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का पोटेंशियल रखता था। जल्द ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए और भी कंपनीज बनाई गई। 1955 में ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो बाइसिकल फ्रेम्स के लिए स्टील क्यूब्स बनाती थी। 1960 में TI डायमंड चेन की शुरुआत हुई, जो बाइसिकल चेन्स मैन्युफैक्चर करती थी। इन दिनों ये बिजनेसेस सिर्फ बाइसिकल पार्ट्स तक सीमित नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे हायर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस तक एक्सपैंड किया। 1959 में TI साइकिल्स ऑफ इंडिया और ट्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया को मर्ज करके ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके बाद 2004 में TI डायमंड चेन भी पेरेंट कंपनी में मर्ज कर दिया गया। 1962 में मुरुगप्पा ग्रुप ने रोल फॉर्म्ड मेटल प्रोडक्ट्स के मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया और TI मेटल फॉर्मिंग की स्थापना की। ये यूनिट आज भी रोल फॉर्मिंग बिजनेसेस का एक पायनियर माना जाता है और ऑटोमोटिव, रेलवे और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए हाई क्वालिटी मेटल प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। पावर ट्रांसमिशन स्पेशलिस्ट TIDC इंडिया पावर ट्रांसमिशन चेन्स का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चरल सेगमेंट्स के लिए काम करता है। इसके क्लाइंट्स में जॉन डियर, CNH, NMHG और टेरेक्स जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। MM मुरुगप्पन मुरुगप्पा ग्रुप के चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं और उन्होंने ग्रुप को नए दौर में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस और मुरुगप्पा वाटर एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के चेयरमैन रहे। उनका एजुकेशन केमिकल इंजीनियरिंग में है और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उनकी लीडरशिप के नीचे मुरुगप्पा ग्रुप ने कई नए सेक्टर्स एक्सप्लोर किए और नए इनोवेशंस लाए। 2019 में उन्हें विकटन ग्रुप द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुरुगप्पन सिर्फ एक विजनरी बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक बड़े समर्थक भी हैं। उनका मानना है कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और लॉन्ग टर्म विजन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की असली पहचान है। उनकी लीडरशिप में ग्रुप ने ग्लोबल एक्सपेंशन की और नए नए इनोवेशंस को अपनाया। मुरुगप्पा ग्रुप ने FY24 में 77,881 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया, जो FY23 के 74,220 करोड़ से 4.9% ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,885 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 15.2% का ग्रोथ दिखाता है। ग्रुप का 3 ईयर CAGR सेल्स ग्रोथ 22.8% और प्रॉफिट ग्रोथ 20.1% है, जो उसकी स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रुप की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया शामिल है, जो 28.4%, 26.5% और 23.5% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करती है। इन 3 कंपनीज का कंबाइंड प्रॉफिट शेयर 78.4% है, जो ग्रुप की एग्री सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में मजबूत प्रेजेंस को दर्शाता है। मुरुगप्पा ग्रुप की पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,42,910 करोड़ तक पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों में ग्रुप ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 28.7% CAGR अचीव किया है, जो उसके सस्टेनेबल बिजनेस एक्सपेंशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। स्टॉक मार्केट में भी
मुरुगप्पा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1,15,812 करोड़ की मार्केट कैप के साथ लीड करता है, जबकि सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड 89,444 करोड़ और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड 51,912 करोड़ पे है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया ने 5 ईयर CAGR ग्रोथ 39% दिखाई है, जबकि वेंट लिमिटेड और कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने भी इंप्रेसिव 33.8% और 21.52% CAGR अचीव किया है। मुरुगप्पा ग्रुप नए एक्विजिशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेसेस और इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस के साथ एक नए फेज में एंट्री ले रहा है। ग्रुप के इंजीनियरिंग आर्म ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य है कि 2029 तक अपने EV बिजनेस से $1 बिलियन की रेवेन्यू हासिल करें। इसके EV सब्सिडरी T1 क्लीन मोबिलिटी ने अपनी मार्केट शेयर और प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। ग्रुप नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि 3-व्हीलर कार्गो व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और रिक्शा लॉन्च करने जा रहे हैं। An all-new brand, the electric three-wheelers, will be made by Tube Investments Clean Mobility, which is a subsidiary of the company. साथ ही इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप का सबसे बड़ा फैमिली डिस्प्यूट लेट MV मुरुगप्पन की फैमिली और बाकी मुरुगप्पा परिवार के बीच हुआ। ये विवाद 2017 में शुरू हुआ, जब MV मुरुगप्पन की मृत्यु के बाद उनकी बेटी वल्ली अरुणाचलम ने अंबड़ी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, जो मुरुगप्पा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, में एक बोर्ड की सीट मांग ली। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इस वजह से बोर्ड में जगह नहीं दी गई क्योंकि वो एक महिला है। Male member at a very young age without the experience in the group companies can be inducted to the board. मुरुगप्पा ग्रुप एक मिसाल है कि कैसे एक छोटी बैंकिंग और ट्रेडिंग फर्म धीरे धीरे एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट बन सकती है। 100 से ज़्यादा साल के सफ़र में इस ग्रुप ने सिर्फ अपनी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं बढ़ाई, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी अपना योगदान दिया है। ये एक ऐसा बिजनेस हाउस है जो सिर्फ प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। आज मुरुगप्पा ग्रुप सिर्फ एक इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है, जो नए नए इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बना रहा है। ग्रुप का विजन फ्यूचर रेडी बिजनेसेस क्रिएट करना है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। ये कहानी सिर्फ एक व्यापारिक सफलता की नहीं, बल्कि डिटर्मिनेशन, फोरसाइट और हार्डवर्क की है। मुरुगप्पा ग्रुप एक उदाहरण है कि कैसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लियर विजन और एथिकल वैल्यूज किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।